जाके कोई कह दे सोलो से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। और ऐसी खुददार कवि डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, मैं उनको अपनी कविता पाठ के लिए और सद संदेश के लिए इस मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं। तो आप सबके बीच में आमंत्रित है अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी। आप जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। आइए डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं, तभी आजादी आई। सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था, 1857 का हलकारा था, रजवाड़ों को घर घर जाकर फटकारा था, अंग्रेजी शासन को उसने दुत्कारा था। सबसे पहले ऋषि ने पावक सुनाई थी, सच कहता हूं, तभी आजादी, सच कहता हूं, तभी आजादी। परवाने प्रज्वलित शिखा को छू गए थे, कितने पागल बिना पिए ही झूम गए थे। भगत सिंह की भक्ति बिना यह हवन न होता, आजाओं की लाशें होती, कफन न होता, दर दीवार इनकलाबों से थर आई थी, सच कहता हूं, तभी आजादी आई, सच कहता हूं, तभी आजादी। कितनी राखी रोई और दर्पण टूटे थे, कितनी राखी रोई और दर्पण टूटे थे, अनगिन गागर से उनके पनघट रूठे थे। कितने नंदन सूख सूख शमशान हुए थे, तब जाकर अपने पूरे अरमान हुए थे, तब जाकर अपने पूरे अरमान हुए थे। सिसकी में बदली जब अपनी शहनाई थी, सच कहता हूं, तभी आजादी आई, सच कहता हूं, तभी। एक बार बिना ताली बजाए सुनना, मुझे लग रहा है कष्ट हो रहा है, और ताली बजानी भी नहीं चाहिए। और ये आशिका भी तो कहते हैं कि हर चीज का एक कोटा होता है, ताली बजाने का भी कोटा है। इस जन्म में बजा लो, नहीं तो अगले जन्म में घर घर जाकर बजाने पड़ेगा। मेरी भाषा नहीं है ये, लेकिन आशिका भी कहते हैं। तो फिर भी कष्ट होता हो तो कि लाला जी का लाठी खाना क्यों भूला है, लाला जी का लाठी खाना क्यों भूला है। गर्म लहू पीकर ये चमन फला फूला है, श्रद्धानंद का छाती तान खड़े हो जाना याद सभी को है। अब तक वह दृश्य सुहाना, गुरखों की संगीन उसी ने झुकवाई थी, सच कहता हूं, तभी आजादी है, सच कहता हूं, तभी आजादी। और जिस एक बात के लिए कविता लिखी गई, वो पद सौंपता हुआ कि मत समझो आजादी गांधी ही लाए थे। और यदि मैं कह दूं आप मत समझो आजादी गांधी ही लाया था, तो कोई मेरा क्या क्या कर लेगा भाई, निरंकुशाही का वे, लेकिन सम्मान दे कि मत समझो आजादी गांधी ही लाए थे, बिस्मिल ने भी इसकी खातिर रख दिया था। बंगाली बाबू का भी बलिदान न कम है, कितने अशफाकों ने इसमें वक्त दिया था। कली 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 निर्दय माली पर गुर आई थी, सच कहता हूं, तभी आजादी, सच कहता हूं, तभी आजादी। एक प्रश्न पूछ लो, एक वाक्य बोलता हूं, और सबके लिए है ये प्रश्न। गद्दारों की अगली पंक्ति में खड़े होने की अपेक्षा देशभक्तों की पिछली पंक्ति में खड़े होना श्रेष्ठ है। ये पंक्तियां किसने कही, एक बार फिर बोलता हूं। गद्दारों की अगली पंक्ति में खड़े होने की अपेक्षा देशभक्तों की पिछली पंक्ति में खड़े होना श्रेष्ठ है। बताओ किसकी पंक्ति है ये, एक क्लू दे दूं, एक संकेत देता हूं। ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसको एक जन्म में दो का आजीवन कारावास का दंड मिला। हाँ, दो उत्तर दोनों के सही, तालियां बजा दो एक बार। कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ या ऐसा नाम बताओ
जो 3 सगे भाई थे और जिनको एक ही समय में फांसी दी गई, चाफेकर बंधु। चलो वे देशभक्तों के बीच में कविता पढ़ रहा था, अच्छी है। अब कविता आगे बढ़ा कि लहू लालिमा को पी बैठा काला पानी, लहू लालिमा को पी बैठा काला पानी, तभी प्रकट हो पाई स्वतंत्रता की रानी। भाई परमानंद वीर सावरकर तरसे, तब ही स्वतंत्रता के पावन बादल बरसे। स्वामी तो रोने लगे, देखो जरा, ऐसी कविता कौन सुनाता है? दे दी तूने आजादी के लिए खड़क ना डाल। 7,32,000 व्यक्ति इस देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे गए। ये तो सरकारी आंकड़े बोलते हैं, 7,32,000। और फिर लिख देना दे दी तूने आजादी के लिए खड़क ना डाल। तो लहू लालिमा को पी बैठा काला पानी, तभी प्रकट हो पाई स्वतंत्रता की रानी। भाई परमानंद वीर सावरकर तरसे, तब ही स्वतंत्रता के पावन बादल बरसे। कोल्हू चला चला कर, कोल्हू चला चला कर नस नस गरमाई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई, सच कहता हूं तभी आजादी आई। और अंतिम 4 पंक्तियां, गीत बहुत लंबा है, सुनते जाओ, सुनाता जाऊंगा। अंतिम 4, आजादी को भीख न समझो कीमत दी है, आजादी को भीख न समझो कीमत दी है। देकर अपना लाल लहू ये रंगत दी है। आज तिरंगा गीले नयन निहार रहा है और देशभक्त वीरों को उन्हें पुकार रहा है, देशभक्त वीरों को उन्हें पुकार रहा है। और हमें ये हरगिज नहीं भूलना चाहिए। क्या हर दीपक ने ज्योति दयानंद से पाई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। और स्वामी जी का धन्यवाद, मेरा कुछ नहीं है, मैं पूरी तरह से इनके प्रति समर्पित हो चुका और अब मुझे ये पार ले जाने का ठेका इनका है। बहुत बहुत धन्यवाद।